हाँ भाई शुरू करें, रेडी हो? ठीक है, तो वही क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का, वही पैटर्न आपको पता है, फिक्स टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये टेस्ट में आपके पूरे 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 आते हैं तो इसका मतलब समझो आपकी तैयारी मजबूत है। टाइमिंग इतना ही मिलना है अपन को। रीजनिंग में अगर 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो अपन को ज्यादा से ज्यादा समय कितना, 20 मिनट में, 20 से ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना है रीजनिंग में। यस, लेकिन यहाँ मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा बहुत, तो आप देखिए कितना आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। उनमें से क्वेश्चन सारे उसी टाइप से कलेक्ट किए हैं मैंने कि इस टाइप का पेपर आपके पास होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, सॉल्व करो, देखिए जल्दी से। सी, कितने लोग हैं जो सी कह रहे हैं, सी बता रहे हैं? अब सी बता रहे थे लोग। चलो भाई टाइम आउट हो गया। जब भी मैंने बताया, ट्रिक भी बताई बेटा, जब भी कभी लाइन में ये चिन्ह आ जाए, चिन्ह जानते हो ना, जैसे कि एट द रेट हुआ, हैज हुआ, रहाया ना। देखो एम है, एम को जैसे डिजिट अंक में लिखना चाहे तो 13, तो लॉजिक बन गया सर एम 13 पे आता है। बोलो अच्छा, एम में 2 जोड़ के और लिख दूं तो ये भी बात समझ में आती है कि कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। बोलो हाँ। लेकिन एम को मैं एट द रेट लिख दूं तो अब आप समझ गए सर एट द रेट जोड़ने या कोई लॉजिक तो है नहीं, एम को फिक्स कर सकता हूं किस लेटर से, किस चिन्ह से। तो जब भी कभी ऐसे चिन्ह आ जाए तो आप समझना ये कौन सा कोडिंग डिकोडिंग है, फिक्स। क्या इसमें चिन्ह नहीं है क्या? चिन्ह आते ही तुम समझ गए फिक्स है, मतलब मेरे को जिनका उत्तर निकालना है वो सिर्फ उठाने हैं मुझे यहां से। बोलो हाँ। अच्छा छह, छह है क्या भाई इसमें? ये रहा। बोलो ये है क्या छह? छह का क्या है भाई? ये है क्या? अरे ये वाला चिन्ह है ना, 1 2 तीसरा चिन्ह। बोलो तो सही। इससे शुरुआत, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ उत्तर कौन सा बच गया? बोलो हाँ। पूरा ही टाइम बच गया, खेल यहीं खत्म हो गया। अगला लेटर देखे तो यहाँ कौन है? 5, 5 का कौन है भाई? बी। ये क्या बीटा वाला चिन्ह? ये रहा। बाकी मिलाओ मिल जाएंगे। हो गया क्या भाई? तो आगे से कभी भी ध्यान रखना, क्या आ जाए, चिन्ह आ जाए तो तुम समझ जाना कौन सा टॉपिक होगा, फिक्स कोडिंग रिपोर्टिंग। क्योंकि लेटर को चिन्ह में लिखने का मतलब है क्या करना? फिक्स करना। यस। अगला, हाँ भाई सॉल्व करो जल्दी से। 7 मित्र है, एफ जी तक, हो गया रे? क्या आएगा? सी। हाँ भाई, ये 7 मित्र हो गए। क्या कह रखा है जी में? बी केवल अन्य 4 मित्रों से लंबा है। बी जो है ना कितने मित्रों से लंबा है? 4 से। तो मैं कह सकता हूं बी से नीचे कितने हो गए भाई? अरे 4 हो गए क्या? इनसे लंबा बी है। अच्छा टोटल 7 है क्या? तो बी का नंबर तीसरा कह सकते हैं क्या भाई? अरे बी का तीसरा ही तो हुआ। ठीक, बी 4 से लंबा है। सी डी से लंबा है। सी किससे लंबा है भाई? डी से। अलग से बना देता हूं, ये सी है वो डी से लंबा है। ठीक है भाई। ए एफ से लंबा है। ए किससे लंबा है भाई? ए है वो एफ से लंबा है, तो अलग बना दो, ये एफ से लंबा हो गया, ए एफ से लंबा हो गया। ठीक है। ई केवल एक व्यक्ति जी से लंबा है। ई जो है ना सिर्फ एक ही आदमी है जिससे लंबा है,
एक ही आदमी से मतलब यहां हो गया क्या भाई, बोलो, और वो कौन है भाई, जी है, ई जी से लंबा हो गया। अच्छा ठीक है भाई, आगे देखो अपने पास क्या है, जिसकी लंबाई इन सब मित्रों में सबसे कम है। अच्छा ठीक है, सबसे कम अपने आप ही होगी। बी किससे लंबा है भाई, बी है वो ए से लंबा है, तो बी क्या है भाई, ए से लंबा करता हूं, बी ए से लंबा हो गया। अच्छा अपने पास कौन कौन भाई, सी किससे, डी से, और ए किससे, एफ से। तो यहां कौन आ गया बताओ, एफ आ गया ना भाई, ए एफ से लंबा हो गया। और सी किससे लंबा हो गया, तो दो बच गए थे क्या भाई, बोलो हाँ। तो यहां तो डी, यहां कौन है, सी, हो गए क्या भाई 7। इन सबसे लंबा कौन है, सी, तो सी जिसका सही था उसका सही। क्या किया जा सकता है क्या, बस कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन को हल, कितने लोगों का सी सही था, चलो बढ़िया। अगला भाई, ये मुझे रिपीट लग रहा है शायद पिछली बार का। हो गया क्या, हाँ भाई बोलो, हो गया, क्या होगा, हाँ भाई, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 और 6 का 36। हाँ भाई, सबका वर्ग करके जोड़ दे, बोलो। तो यहाँ 4 + 64 + 49 कितना आएगा, 100, यस या नो, चलो ठीक। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बड़े हैं कोई बात नहीं। अब भाई नाव क्या है भाई, कुछ जहाज नाव है, यहां से देखो, कुछ जहाज नाव है साहब। हाँ भाई, कुछ जहाज नाव है, कुछ जहाज नाव है, सभी नाव पनडुब्बी है। तो अपन बना देते हैं, लो, कुछ जहाज है, वो क्या है भाई, कुछ जहाज है, इनमें से ना कुछ नाव है भाई, ठीक है। अब भाई कुछ जहाज नाव हो गई, अगला क्या कह रखा था, कुछ जहाज नाव, सभी नाव पनडुब्बी, सारी नाव क्या कर दे भाई, ये लो सारी नाव क्या हो गई, पनडुब्बी कर दी। फिर क्या कह रहा है भाई, कुछ पनडुब्बी क्या है भाई, नौका है, ये लो पनडुब्बियों क्या कर दिया भाई। अब भाई नाव बनाना जानते हैं, बोलो जहाज से रिलेशन कहा, सारी नाव, कुछ पनडुब्बी। अब भाई नाव और नौका में संबंध मालूम है, नहीं है, जहाज और नौका में संबंध, पहला निष्कर्ष, कुछ नौका नाव है, कुछ नौका क्या है भाई, बोलो नौका और नाव में संबंध, कुछ पनडुब्बी नाव है, कुछ पनडुब्बी नाव है, भाई सही बात है क्या, सारी नाव पनडुब्बी, तो कुछ पनडुब्बी भी क्या होगी, नाव। यस, एक, कुछ पनडुब्बी क्या है भाई, कुछ पनडुब्बी जहाज, हाँ भाई देखो भाई, कुछ पनडुब्बी जहाज है क्या भाई, बिल्कुल है भाई। अरे कौन सी, जो जहाज क्या थी, नाव, वो क्या होगी, पनडुब्बी हो गई है, तो कुछ पनडुब्बी क्या होगी, जहाज भी होगी। तो तीसरा भी क्या है भाई, सही है। एक और दे रखा चौथा, कुछ नौका जहाज है, कुछ नौका जहाज है। अब कुछ नौका जहाज मालूम है, नहीं है, तो कौन सा सही हुआ भाई, 2 और 3 सही, 2 और 3 सही है, तो कौन सा हो गया भाई, बी, 2 और 3 अनुसरण कर, यस या नो। अब भाई ये लो, अगला ढूंढना है श्रृंखला में। देख लिया, इसको पकड़ लो जैसे, बोलो हाँ, ये कहा कितना आ गया, यहां आ गया क्या भाई, 45 डिग्री, फिर 45, फिर 45, फिर ऊपर होगा क्या, ये दोनों तो कट गए, ये रहा डी, कौन सा रहे, कौन सा हो गया, डी। अगला,
हो गया रे? कितने लोगों का हो गया? इतने लोगों से हुआ अभी? अरे 14 28 और 2, अरे 28 और 10 38, 15 दूनी 30 और 20, 16 दूनी 32 और 30। यशानु पहले जो संख्या थी उसका दुगुने में दूसरे का योग कर दो। इजी था क्या? इजी था तो सबको आया तो नहीं? हाँ भाई, अपोजिट बनाना है? नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो देखो, इसका अपोजिट तो ये हो गया क्या? अरे ब्लैक वाले का तो अपोजिट ये हो गया नीचे वाला। ठीक है भाई, डॉट का अपोजिट कौन हुआ भाई? क्रॉस हो गया। और इसका, इस तारे का अपोजिट 4 डॉट हो गए क्या? ठीक है भाई, हम जानते हैं अपोजिट कभी भी साथ। अब इसमें अपोजिट, डॉट का अपोजिट नहीं है, इसका अपोजिट भी नहीं है, इसका ये बन सकता है भाई। अब ये देखो, ये बन सकता है क्या? डॉट और कौन आ गया? क्रॉस। दो अपोजिट साथ आ गए तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता। यस या नो? सबसे पहले तो हम जानते हैं एक छोड़कर ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका, लिख दिया अपोजिट। फिर हम जानते हैं कोई भी दो अपोजिट क्या नहीं हो सकते? सात कैसे होंगे भाई? मान लो कोई फलक होता है, 6 फलक है, इधर राम लिख दिया और उधर श्याम लिख दिया। अब कोई भी कैमरे से दोनों को साथ नहीं ला सकते क्या भाई? बोलो। तो हम जानते हैं कोई भी दो अपोजिट क्या नहीं हो सकते? साथ। तो यहाँ दो अपोजिट साथ दे दिए, कौन? ये डॉट और ये क्रॉस। तो अपने का ये सिचुएशन नहीं बन सकती, बाकी और सारी बनेंगी। हाँ जी, अगला। सत्य नहीं हो सकता। इन तीनों कथनों के आधार पर कौन सा कथन पूर्ण सत्य नहीं हो सकता? 3 कथन है भाई। क्या क्या है भाई? ए बी का क्या लगता है रे भाई? तो आपने कह दिया सर ये ए बी का भाई, बी सी का भाई है भाई। ये लो, बी सी का भी भाई है। डी किसका पिता भाई? ए का पिता डी है भाई। तो हम जानते हैं तीनों का ही पिता हो गया क्या भाई? ये इसका भी पिता है और इसका भी। अब ये तो एक बात मालूम नहीं है, सी लड़का या लड़की, क्योंकि ये बी को भाई कह रहा है, लेकिन ये लड़का है या लड़की मालूम है नहीं है। चलो पहला आ जाओ, देखिए ए ऑप्शन देखो। हाँ भाई, पहला देखो भाई क्या कहता है? ए का भाई, सॉरी बी, बी ए का भाई। बी जो है ना, बी ए का भाई है क्या? बिल्कुल सही बात है, सही बात है भाई। अगला, बी डी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? हाँ भाई, बी डी का पुत्र है क्या भाई? सही बात है। तीसरा देखो, ए सी का भाई है। ए किसका भाई भाई? बिल्कुल ए सी का भाई है क्या भाई? ये बात भी सही है। चौथा देखो, सी ए का भाई है। हाँ भाई, सी ए का भाई है। सी क्या ए का भाई है क्या? तो आप कहोगे मैं पक्का नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि सी का जेंडर मालूम है नहीं है, तो पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता। आप कहोगे डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सी का जेंडर मालूम है नहीं है। क्या समझ में आ गई क्या बात? यस या नो? क्यों नहीं हो रहा? आज सारे क्वेश्चन बड़े क्यों आ रहे? हाँ भाई, ये यहां से देखो, देख कौन सा बी मिल जाएगा क्या? बिल्कुल बी मिल जाएगा साबियरा। यही है क्या भाई बी? कौन सा ऑप्शन मिल गया? बी। तो यह आकृति उसमें निहित है, ये रही यहां निहित। मिल गई क्या भाई? कौन से मिली? बी में। अगला देखो,
दिख रहा है सबको? आप देखो, जल्दी से बताओ, दिशा का क्वेश्चन है, फास्ट। कितना आएगा? 34 आ जाएगा, सबका सही है। अबे आसान होता है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो क्या होता है यार। अबे विनीत 16 किमी किधर भाई? पश्चिम, ये पश्चिम कर दू भाई 16। बोलो, मुड़ फिर दाएं मुड़ता, और कितना भाई, यहां से दाएं ऊपर कितना चला रे? 12 चला भाई, यहां तक 12 कर देता हूं, ये 12 यहां तक मान लो भाई, थोड़ा ज्यादा हो गई, चलो कोई बात। फिर लगातार 2 बार किधर भाई? बाएं, यहां से बाया इधर मुड़ गया, क्या कितना चला? 8, फिर बाया मतलब नीचे 12, ठीक है भाई, इसके बराबरी आ जाएगा क्या? यहां आ गया, ठीक है। अंत में वह दाहिने और मुड़ता है, दाया किधर? इधर आ गया क्या भाई? इधर, अरे दाया इधर होगा ना, घड़ी की दिशा वाला दाया, और कितना चला रहे? 10 और चल गया, चलो भाई ये आ गया। हाँ भाई, अपने मूल स्थान यानी यहां से ये दूरी पूछिए साहब अपन को, यहां तक। बोलो ये कितनी? 16, ये 8, तो ये भी कितनी रहे? 16 और 8 24 और 10, ये दूरी कितनी आ गई? 34। तो हम जानते हैं दिशा में तो तो दाया बाया आएगा, या उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में आएगा। दाया बाया अपने खुद को मान लो, मेरा हाथ दाया मुड़ना है, बाया हाथ बाया, या घड़ी की दिशा बोले तो दाया, और घड़ी के विपरीत दिशा बाया। अब देखो वो गलती होनी नहीं चाहिए, वो अभ्यास से दूर हो जाएगी। कर सकते हैं? अगला, हाँ भाई, फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। केवल कुछ कांच दर्पण है, केवल कुछ कांच के हैं भाई दर्पण, यहां बना देता हूं, ये कांच है, इनमें से कुछ क्या है भाई? दर्पण है सर, ठीक है। कुछ दर्पण क्या है भाई? हीरे, ये दर्पण थे, इनमें से कुछ हीरे थे सर। कोई हीरा क्या नहीं है भाई? कोयला, तो कोयला अलग बना दूंगा भाई, ये लो, हीरे का कोयले का कोई संबंध नहीं है, मना कर रहा है। चलो ये डायग्राम बना लिया, पहला निष्कर्ष आ जाओ। हाँ भाई, कुछ दर्पण कोयला नहीं है, कुछ दर्पण क्या नहीं है भाई? हाँ भाई, कुछ दर्पण कोयला, ये रहा कोयला और ये दर्पण। अब भाई कुछ दर्पण कोयला नहीं है, सही बात है क्या? यानी ये जो दर्पण का हिस्सा जो किसके पास है, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हीरा क्या नहीं है, तो ये हिस्सा कोयला नहीं होगा। क्या समझ में आ गई बात सबके? ठीक है भैया। अच्छा अगला, कम से कम कुछ कांच कोयला है, कम से कम कुछ कांच क्या है भाई? कोयला है। हाँ भाई, आपको मालूम है नहीं है, ये कांच और वो कोयला मालूम है ना, तो मना किया ना हाँ किया, तो आपने कहा मुझे मालूम नहीं है भाई, यस या नो? अगला, बस हो गया भाई। तो कौन सा भाई? केवल सेकंड, सॉरी, केवल एक अनुसरण कर। क्या समझ में आ गया? कर सकते हैं ये क्वेश्चन? अगला बताओ भाई, जल्दी से बताओ, ये कोडिंग का क्वेश्चन है, फटाक से बता दो देख। इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं है यार। देखो इधर, हेलो, ये लो आगे यहां लिख देता हूं इसको, जे जे के क्यू सी सी, ये लो। अब डी से जे 6 जोड़ा, ई से जे 5 जोड़ा, जी से के 4 जोड़ा, एन से क्यू 3 जोड़ा, ए से सी 2 जोड़ा, और बी से सी 1 जोड़ा। तो लॉजिक बन गया लास्ट टू फर्स्ट। नहीं पढ़ाया भाई? जब पढ़ाया हो तो दूसरा नियम ही बताया था, पीछे से शुरुआत कर दी, जोड़ना क्या किया? 6 5 4 3 2 1, बस बात खत्म। अब भाई यहाँ कितना जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा क्या?
6 जुड़ेगा तो शुरुआत, अरे वाई में 6 जोड़ो, क्या आएगा, ई आएगा क्या, बस खेल खत्म, बाकी में दिमाग खर्च करना ही क्यों है। अरे हाया ना, अरे बोलो। लेकिन जैसे ही ई आए तो यहाँ ऑप्शन देख लेना भाई, मैच नहीं हो रहे तो पहले ही काट देना भाई। अगर आपने वहां उत्तर निकाल के मैच करोगे तो फिर मतलब ही नहीं है। ऑप्शन से भाई साहब, ऑप्शन से। कल ईमानदारी से बताओ, कल पेपर दिया था कि सब लोगों ने, अरे हाया ना, बोलो। तो अब देखो पेपर राउंड अप लेते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि अपन कोई फिक्स लेते हैं भाई। अरे क्या क्या 6 जुड़ेंगे क्या यहाँ, हाँ क्या है, अच्छा ठीक है, यहां देख लेते हैं एक बार। वहां तो मैच कर दिया था, ये देखो भाई, सी से टी, अच्छा ये तो हो गया ना इसका, एस से एक्स जुड़ा है भाई, तो एस से एक्स कितना है भाई, 5 जुड़ा है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा देखो, यहाँ गच्चा खुआ दिया इसने। यहाँ कितने लेटर थे, 6 लेटर थे, तो किससे शुरुआत की, यहाँ कितने लेटर हैं, तो देखो एस में 5 ही जोड़ा है भाई, बोलो हाँ, तो एक एक एडवांस और लगा दिया भाई इसने, देखो गलत करवा देगा ये, ठीक है कि नहीं है, ऐसा हो सकता है। ये कब होता है बताइएगा, जब हमें सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा आता है, अरे बोलो, तब गलती होती है, ये नहीं आने का चक्कर नहीं है, थोड़ा ज्यादा होता है तब। तो देखो यहाँ 5 ही लेटर, तो 5 जुड़ेंगे भाई, तो वाई में कितना जुड़ेगा रे, वाई में 5 जोड़ो, डी, तो शुरुआत किससे होनी चाहिए, डी से होनी चाहिए, डी, फिर 4 जोड़ो ई, फिर 3 जोड़ो यू, तो बाकी दो मैच कर रहे हैं, डी होगा भाई। तो इसमें एक लॉजिक और लगा दिया कि जो लेटर की संख्या जोड़ रहा है वो कितने शब्द में कितने अक्षर है उससे जोड़ रहा है भाई। यहाँ 6 थे तो 6, अगर इसमें भी 6 होते तो 6, लेकिन यहाँ 5 थे तो वो उसके चक्कर से 5 जोड़ा। अगर इसमें अक्षर 4 होते तो शुरुआत कितने से होती, 4 से होती। क्या समझ में आ गया क्या, बोलो, पक्की बात है। अच्छा, तो कल का पेपर देखा था मैंने, आपका जो पेपर लगाया था आपका, रिजल्ट थोड़ी आ गया उसका, आ गया क्या, अच्छा कितने बच्चे ऐसे जिनके 30 क्वेश्चन जीके में प्लस थे, हाथ करोगे, 30 प्लस जीके थी, इतने बच्चे हैं भाई। अब बाकी जो बच्चे हैं भाई, जिन बच्चों जो बच्चे नए हैं खैर उनको तो छोड़ दो, बाकी जो बच्चा क्लास पूरी ले चुका और 30 नहीं आ रहे तो मतलब गड़बड़ है, क्योंकि कल का पेपर मैंने पूरा देखा था, 30 क्वेश्चन तो मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट रिवाइज करवाया है, बोलो हाया ना, अरे यस या नो। तो मैंने पूरा पेपर देखा था, मैम और विजय सर हम हल कर रहे थे, 28 क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट टिक लगाए थे जो मैंने डिस्कस किए होंगे क्लास में। कितने, 28 क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस किए थे जो क्लास में, मैं आपको चाहे वो लाइव दोबारा दिखा दूंगा। आप लोग तो पढ़ते हो फिर ऊपर से, तो इसलिए चीजों को रिवाइज करो। कल जो क्लास लगाई थी हिस्ट्री में उसमें से थे 2-3 क्वेश्चन तो, अरे थे क्या, उस क्लास में से क्वेश्चन थे 2-3 तो कम से कम, नहीं था क्या भाई। तो थोड़ा सा चीजों को रिवाइज पे ध्यान दो, ज्यादा पढ़ने के बजाय चीजों को रिवाइज ज्यादा करो सा। यस, कल भी बात हुई थी, मैं देखो भूलता, हर कोई भूलने की सबके समस्या है, भूलने की बीमारी को मिटाना कैसे है, बार बार रिवाइज कर। भूलने की बीमारी को मिटाने का एक ही तरीका है, बार बार क्या करें भाई, रिवाइज कर। हाँ भाई अगला देखो, देखिए हो गया क्या, देखो 12 का स्क्वायर प्लस 1 और 14 का स्क्वायर माइनस 1, बढ़ गया क्या लॉजिक, बोलो 12। अब देखो वर्ग जिसको आता है वो पकड़ लेगा। अब भाई ये स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 1, अब भाई 12 से 14 कितना ज्यादा, तो 4 से 2 ज्यादा, तो 6 का स्क्वायर माइनस 36 में से 1 कम करो, यस या नो। कौन सा ट्रिक लगाया भाई, स्क्वायर वाली ट्रिक लगाया। अब आप जुड़े 145, अरे क्लियर है, 145 जब भी आए तो दिमाग में यार 145 12, हाँ 144 196 इतना आते तो क्लिक कर जाओगे। अब उसके लिए स्क्वायर और रंग वगैरह पे, आपकी घन वगैरह पे कैलकुलेशन में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गलत पद निकालना है,
गलत है इनमें से। ये गलत पद, अच्छा क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखना। मैं आपको बताऊं 100 बच्चे बैठेंगे ना, तो 100 में से 10 बच्चे होते हैं जो इस क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट के लिए आप हल करोगे, ठीक है ना भाई। कमेंट जरूर करना इसके लिए सर्च करके, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट। हाँ भाई, लड़कियां स्वस्थ और ट्रेन, क्या संबंध होना चाहिए भाई? ये ऑप्शन, अरे स्वस्थ है, स्वस्थ। बोलो, ये आ गया क्या? ऊपर दिखाऊं, ये आएगा। अब लड़कियां, सारी लड़कियां स्वस्थ हो, ये तो जरूर नहीं है। स्वस्थ जानते हो ना भाई, बोलो। कुछ लड़कियां क्या हो सकती है भाई? अब कुछ का मतलब यह हो सकता है, मैं कहता हूं 1 से लेकर 99 तक क्या होते हैं भाई? कुछ ही होते हैं। 100 होते ही क्या हो जाएगा भाई? सारे। तो सारी, तो कुछ तो लड़कियां स्वस्थ, तो स्वास्थ्य और किसमें संबंध भाई? लड़कियों में तो होता है। ट्रेन में अलग हो गई है, ट्रेन तो बिंदु ही, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात, यस या नो। ट्रेन क्या हो गई भाई? अलग बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने कमेंट के लिए छोड़ा था इसमें से, वो जिराफ वाला था क्या? जिराफ, पशु और स्तनपाई, स्तनधारी, पशु और जिराफ, यही था क्या? बोलो, तो बताओ क्या होगा? क्या था वो? बताना, संबंध बताना, और तो क्या बताओगे इसमें? निकालना देंगे। हाँ भाई, अगला बताओ। डायरेक्शन का है, फटाक से करो। ए बी से 6 किमी पश्चिम में है, ए बी के 6 किमी पश्चिम में, ये ए है, बी के 6 किमी पश्चिम में है भाई, ठीक है। और सी बी से 4 किमी उत्तर में, सी बी के 4 किमी उत्तर में, ये लो, बी के 4 किमी उत्तर में। डी सी से 10 किमी दक्षिण में, डी किसके? सॉरी 12, डी सी के किधर भाई? 12, अरे डी किसके? सी के 12 के भी दक्षिण, तो 4 तो ये हो गया कि भाई, यहां से 8 और लिख दोगे भाई, ये डी हो गया भाई। अब डी किस दिशा में है? ठीक है, दक्षिण में। अब डी किस दिशा में है तथा ए से कितनी दूर है? अब ए से दूर तो कितना है, और दिशा और बतानी है, ये लो, यही निकालनी है क्या भाई? बोलो, 90 डिग्री कोण बढ़ गया क्या? एक लंबर, एक आधार, रहा यार पाइथागोरस पर लगेगी क्या? तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 64 प्लस 36, 100 का रूट 10, तो 10 तो दूरी आ गई। और ए से दिशा देखो भाई, ये तो दक्षिण और ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व। अरे दक्षिण पूर्व में कितना? 10, तो दक्षिण पूर्व में 10, कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन, यस, डन है, चलो ठीक। अब भाई, दिल्ली में कई लोग कोविड-19 से पीड़ित है भाई, दिल्ली में कई लोग कोविड-19 से क्या है भाई? पीड़ित। आपको कार्रवाई करनी है। मैंने कहा भैया, कार्रवाई करने के समय आप कोई बड़ा अधिकारी बन जाया करो। बोलो हाँ। पहला, नगर निगम इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। सही बात है क्या भाई? अरे बोलो, अरे जो नगर निगम है उसको तत्काल कदम उठाने चाहिए क्या? अरे दिल्ली में क्या है भाई? कोविड-19 से लोग पीड़ित हैं, तो भाई नगर निगम सरकार का निकाय है क्या? उसको अपने स्तर पे हेल्प करनी चाहिए, जरूरत है कि नहीं भाई? जरूरत है यार, अरे आया ना, ठीक है भाई, बिल्कुल करनी चाहिए भाई। जहां तत्काल कदम उठाओ, जो कर सकती है वो। अरे हो सकता है भाई कोविड में बाहर ना निकले तो उनके लिए खाना पैकेट पहुंचाए तो नहीं पहुंचाए, तो किया नहीं काम, तो करना चाहिए। अच्छा, दूसरा, शहर के लोगों को बीमारी से बचाव के लिए अपनी ओर से कुछ उपाय करने की सलाह दी जानी चाहिए। सही बात है क्या भाई? ये भी बात है।
अब भाई मास्क लगाओ, अरे बोलो सैनिटाइजर यूज लो, तो सुझाव देने चाहिए ना। तो दोनों ही कार्रवाई उचित है। अरे दोनों ही कार्रवाई क्या है भाई, उचित है, जितना हो सके उतना तो बचाव करो। तो दोनों बात सही है, एक और दो दोनों ही कार्रवाई क्या है भाई, सही है। यस। अगला, कौन सा ऑप्शन है, ए सही है। बताओ 5 चौके और 4 का क्यूब कितना रहे, 4 का क्यूब 64 प्लस 3। अच्छा पहले में देखो भाई, ये तो क्यूब करके 3, 3 का क्यूब प्लस 3 जोड़ो भाई, देखिए 3 का क्यूब प्लस 3 बन गया। अच्छा ये इससे अगले अंक से गुणा करने पर ये आना चाहिए क्या, बोलो इससे अगले से गुणा करो, बैठ गया मैं 12। तो बिल्कुल सही बात है, सही लॉजिक जो ऊपर मिला था वो हो गया। क्या लॉजिक बना, पहले अंक का क्यूब करके 3 जोड़े तो दूसरा आ गया, यहां भी पहले का क्यूब करके 3 जोड़े तो दूसरा आ गया। पहले में अगले अंक से 4 से अगले 5 से गुणा किया तो तीसरा अंक, यहां भी अगले अंक 4 से गुणा किया तो 12 आ गया भाई। बोलो हाँ, अरे क्लियर है। अगला क्वेश्चन समीकरण वाला, कौन सा रहे, सी ऑप्शन, पक्की बात है। अब भाई सी सही है क्या, अच्छा यहां तो क्या करते हैं, अच्छा देखो क्या और कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा है ऐसे, ठीक है भाई। अब एक गुणा प्लस गुणा माइनस, बोलो 12 तिया 36 और 4 40, 8 6 48 में से 8 कम करो, 40 बराबर 40, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इससे ये बना है, इससे ये बनाना है आपको। देखो यहां ये लाइन पूरी पैक है क्या, तो ये पूरी पैक, ये तो कट गया है, डी ये तो कट गया साहब, अरे हाँ यार ना। अच्छा यहां से देखो ये हिल गए उधर चले गए क्या, तो ये भी हिलेंगे भाई, बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, इनमें तो दोनों में देखो कॉमन है ना ये तो, चलो भाई ये दोनों देखो यहां थे यही रह गए क्या, तो ये दोनों यहां थे यही रहेंगे भाई, अरे यही रहेंगे क्या, तो कौन सा आएगा रे, ये आएगा। अरे ये दोनों देखो कहीं ले गया, वहीं के वहीं है, देखो ये जो के तो पड़े, तो यहाँ ये भी लेंगे नहीं भाई, जो के तो ही रहने चाहिए, तो जो के तो यही है, तो ये हुआ डी, भाई कौन बता रहा भाई, कौन सा होगा रे, ये हो, ये ले बैठेंगे भाई, ले बैठना जानते हो क्या, हाँ ये क्वेश्चन ले बैठेंगे साहब, लगता ही इजी है। कौन से, तो ये तो ऊपर वाले तो चारों ब्लॉक भरे हुए हैं, तो चारों ब्लॉक भरने हैं अपन को। हाँ ऊपर वाले में देखो ये यहाँ था, इसमें इधर आ गए, यानी पहले से क्या हो गए, चेंज कर ली पोजीशन, हमारे भी यहाँ थे तो हमें चेंज करनी है पोजीशन, देखो चेंज कर ली ना इसने पोजीशन, दोनों में सेम है ये पोजीशन, तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यस या नो। अगला बताओ भाई जल्दी से।
कितना आएगा? अरे इतना इजी है यार, कितना? 15 जोड़ा 20, 25, 35। अरे बोलो, 25 के बाद में 30, फिर 35 जुड़ेगा क्या? 35 जोड़ते 100। हलवा क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल। अगला, फास्ट बताओ, जल्दी बताओ। अरे सबका जोड़ है काकावरो, 200, 4, सबको जोड़ दो, कितना आएगा रे? 222 आ गया क्या? 222 सबका जोड़ रहा है साहब। और वैसे 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ भाई, अरे एस का उल्टा एच 8 पे, ओ का उल्टा एल 12 पे आता है, एम एन का उल्टा एम 13 पे आता है। नहीं पढ़ाया भाई लॉजिक? विपरीत अक्षर के आधार पे बोलो, एन का 13, बोलो 13, कट गया भाई, कट गया भाई 13। दूसरा देख रहा, ई का वी 22, 13 के बाद 22, कट गया भाई। एक बात तो तुम्हें देखो ये समझ में आ गया होगा, जो ऑप्शन काट के करेगा ना वो समय उसको कम, चाहे वो रीजनिंग करो चाहे जीके करो चाहे मैथ करो, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि उसके ऑप्शन कम हो गए ना। अरे किसी को तुक्का मारना है, 2 ऑप्शन काट दिया, 2 में मारे तो भाई ज्यादा चांस होंगे कि नहीं होंगे, बजाय 4 के। दूसरा एक्यूरेसी बढ़ेगी। अच्छा ठीक है। तीसरी बात, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मान लो उनमें से कोई एक बात भी समझ में आ गई, वही पूछ ली, तो वहां टिक लगा दोगे आप। क्लियर है क्या बात? तो मैं आपको फिर कहता हूं, ऑप्शन पे तो बात जैसी नजर रखना। आप बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, प्रश्न को क्या करते हैं भाई, प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर निकालने लग जाते हैं, फिर उत्तर मिल जाता है, फिर कहां ढूंढते हैं? ऑप्शन में। ये बहुत गलत तरीका है आपका आंसर। अरे ऑब्जेक्टिव का फायदा ही यही है। 2 तरह के पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का फायदा क्या है? ऑप्शन होना। अब कोई बच्चा ऑप्शन काम में नहीं ले, उसका तो फिर कोई इलाज भी नहीं है। तो मैं फिर कहता हूं, अभी भी समय आपके पास, जब भी पेपर देते हो तो ऑब्जेक्टिव दे, ऑप्शन पे हमेशा नजर रखा करो। अच्छा ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप देखो एक पूरी गलत होना ही बंद हो जाएगा आपका। यस। अगली बात, आ जाओ भाई। हाँ भाई, ये एजुकेटेड है, ये एम्प्लॉयड है, ये कन्फर्मेटेड इन जॉब, पक्का जॉब में भाई। ठीक है भाई, ओके। पूछा क्या आपको, देखो त्रिभुज ये है, ये वाला, ठीक है क्या? थोड़ा मिचपा, पूछा क्या है, लगा जो शिक्षित और क्या है भाई, नियोजित है, लेकिन नौकरी में नहीं है भाई। शिक्षित है और नियोजित है, तो कौन आ जाएगा भाई? हाँ जी, बी। सही है क्या भाई? ये कट गया ना, डी और डी। हाँ भाई, अगला ढूंढना, ये दिख रहा है प्रश्न, बताओ। देखो ये त्रिभुज यहां से चलकर इस कोने में आ गया क्या, और 90 डिग्री घूम गया, वहां से यहां गया क्या भाई? देखो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, देखो यहां गया ना। अब की बार बताओ इस कोने में आएगा क्या? और मुंह किधर होगा? अरे मुंह इधर होगा ना। अरे ऐसे फेस होगा नहीं होगा इसका? तो आपने कहा ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एक से ही खेला खत्म। बोलो हाँ। हाँ भाई ये देखो, कौन बता रहा सी?
हाँ बताओ। देखो पकड़ लिया। देखो ये स्टार यहां, अगले में कहा गया, अगले में कहा गया, बोलो हाँ। यानी ऐसे चल रहा है क्या लेयर। अब देखो इसमें यहां को यह आएगा क्या भाई आगे के सिक्के, अरे बीच वाला नीचे है तो यहां ये नीचे आएगा क्या, तो यहां ये होना चाहिए भाई, ये कटा, ये कटा, ये कटा, खेला खत्म। बोलो हाँ। अरे यस या नो। अच्छा बताओ ये भी नीचे आ जाएगा अगली स्टेप में, तो बीच में ये होना चाहिए, देखो ये रहा बीच में। बोलो हाँ या ना। एक से ही काम खत्म, एक बात पकड़ो और खेल खत्म भाई। हाँ भाई। क्या आएगा, 0.4 आएगा भाई, सही बात है। अरे भाई इसमें कितना जोड़ा, 0.9। अरे पॉइंट ये माइनस का है प्लस का 0.9, 0.1 जोड़ता तो 2.2 बचता, 0.9 जोड़ोगे तो 2.3। अब भाई इसमें फिर 0.9 जोड़ो भाई प्लस में, बोलो। अरे 0.1 जोड़ता तो 1.4 बचता, क्या 2.3 बचता, 1.3 बचता, बोलो। पॉइंट ने जोड़ा तो, अरे सीधी सी बात है, पहले तो 3 कम कर दो, फिर 6 और कम कर दो तो 4 ही बचेगा क्या। अच्छा 1.4 में 0.9 कम करो भाई, 4 तो ये कम हो गया, फिर 1 में से 5 और कम कर दो, 0.5 बचेगा क्या। अब 0.9 भाई, 0.9 जोड़ोगे तो देखो 0.5 तो ये खा गया, तो यहां क्या बचा भाई प्लस का 0.4, 0.4। अब की बार प्लस का बचेगा क्या भाई, तो प्लस का 0.4। यस या नो, रहाया ना। आसान बात है, कुछ भी नहीं है कि ये माइनस का था, इसमें 0.9 हर बार क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है। हाँ भाई, दहेज के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने वाले वो लोग हैं जिन्होंने खुद दहेज लिया है। सही बात है क्या भाई। दहेज के लिए अक्सर गांव में कोई ठेकेदार होता नहीं ना, वो खुद ही गाड़ी ले लेता है और 10 लोगों के ब्याह में बेचारों को 1-1 रुपया दिलवा देता है, करवाता है क्या भाई। तो ये बात किसी ने कही है। हाँ भाई, पहला कहने से करने से कहना आसान है भाई, सही बात है क्या, सही बात है, कथनी और करनी में फर्क है। दूसरा, लोगों के दोहरे मापदंड है, ये बात भी सही है कि भाई, अरे लोग बोलते क्या है और करते क्या है, तो दोहरे मापदंड है भाई, दोनों बातें इस बात से निकल जाती है, तो दोनों ही बातें क्या होती है भाई, सही है, निष्कर्ष एक और दोनों ही निकलते हैं साथ। बोलो हाँ। अगला, कौन सा, सी। देखो ये ज्वाइंट बनाओ, यहां लॉजिक बनाओ, जी से क्या किया रे, जी एच क्या +1, ए से +2, एम से +1 +2 और फिर 6 जोड़ दिया गया, 26 और 6 32। अब इससे इसमें आओ, दो इनको छोड़ो, यहां से यहां। अब भाई आई से के +2, देखो वहां 1 किया था, अब की बार +2। अब भाई डी से ई +1, यानी +2 फिर +1 फिर +2 फिर +1, फिर इसमें भी कितना जोड़ा भाई, 6 जोड़ा। अरे हाया ना। अच्छा पहले से देखो इसमें क्या अंतर है, यहां +1 से शुरुआत हुई थी, फिर +2, इसमें +2 प्लस। अच्छा अब की बार फिर क्या आ जाएगा भाई, अरे वो वाला आ जाएगा लॉजिक, तो एक जोड़ो भाई, एल में एक जोड़ो, अरे एम आएगा क्या, 2 जोड़ो, आई फिर 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, बोलो, और 6 जोड़ो, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया। यस या नो, 2 डिब्बे बना दिए,
पहले वाले में क्या किया, पहले में +1 +2 +1, अगले पद में क्या कर रहा है, +2 +1, अरे आया ना। फिर क्या करेगा, +1 +2, अगर एक पद और चलते तो +2 +1 वाला लोग देते। तो ए ऑप्शन हो गया 54 वाला। हाँ जी बताओ जल्दी से देख। कर लो भाई जल्दी से यार, 3 और 6 को बदलना है भाई। यहां 6 लिख देना भाई, यहां 3 लिख देना भाई, यहां 6 लिख देना, यहां 3 और यहां 6 लिख दो। प्लस और माइनस को परस्पर बदल दो भाई, प्लस की जगह यहां माइनस कर देना भाई, और माइनस की जगह प्लस कर देना। बताओ देखिए फिर 14 आ जाएगा क्या भाई, बिल्कुल सही है, 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस को भाग करूंगा और यहाँ 96 होंगे भाई, 96 में 48 का भाग कितनी बार, 2 बार, बोलो हाँ। अरे सही बात है क्या, और भाग किससे बदलना है, प्लस से, छोड़ दो भाई, और 2 छोड़ दो, यहाँ 2 आ गया। हाँ भाई ये गुणा, ये तो गुणा ही रहेगा, 16 3 48, अरे 16 हो गया ना ये, और 16 3 48, अरे क्या हो गया 48, ठीक है। और यहाँ -36 है क्या भाई, अरे आया ना। तो बताओ कितना बचेगा टोटल, कितना बचेगा भाई, 14 बचेगा क्या, बिल्कुल सही बात है 14 बचेगा। अरे 50 हो जाएंगे ना, 2 और 48, 50 14 36 चढ़ाऊंगा तो 14 प्लस का बच जाएगा, कितना आएगा 14। तो कैलकुलेशन करनी और कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, ठीक है क्या भाई। ये आपके खत्म हो गए टोटल, यस डन है। क्या कोई नया क्वेश्चन मिला क्या, अरे आया ना। अब ये भैया ये प्रीवियस ईयर से ही उठाया है, वैसे टाइप नहीं करवाया है, आप लग रहा है स्क्रीनशॉट लगा होगा। अभी लेटेस्ट में जो क्वेश्चन बने हैं उन्हीं में से क्वेश्चन उठाए गए हैं सारे, क्लियर है। तो एक बात समझ लीजिए, चीजें वही है, थोड़ा रिवाइज करना है। 25/25 आएगा, वही विद्यार्थी में कहूंगा मेरा पढ़ाया हुआ है। बाकी आप सोचो कि 16 लाख के बेकार, मतलब नहीं है भाई, 16 सभी के आते हैं। तो 25/25 की बात होनी चाहिए, और 25/25 की बात कब होगी, जब आप प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो डाउट्स है, 1-2 डाउट्स हैं, वो आप जो टॉपिकों में डाउट्स हैं उनकी अलग से प्रैक्टिस कीजिए, पूरे बटे पूरे नंबर लाने। तो आज की क्लास यही खत्म करेंगे, जय हिंद।